दोस्तों 5 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए पहले ही आपको 2 अंक की वाली, 3 अंक की वाली, 4 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता दिए, वस्तुनिष्ठ भी आपकी प्रैक्टिस करा दी है। ओके, केवल अब आपके मानचित्र कार रह जाते होंगे। तो 5 नंबर का आपका दोस्तों भारत का मानचित्र, 5 नंबर का दोस्तों आपका विश्व का मानचित्र आपके पेपर में आता है। यानी मानचित्र कार दोस्तों आपके टोटल 10 नंबर का आता है और 10 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको भारत का मानचित्र बता दिया है सिलेक्टेड, तो वो आपको सभी तैयार कर लेना है। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है विश्व का मानचित्र देखने वाले हैं। सिलेक्टेड विश्व के मानचित्र में आपको जो स्थान है उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ से 5 अंक के पक्का कर लेंगे। कम से कम दोस्तों मैं आपको 40-50 स्थान बताने वाला हूँ विश्व के मानचित्र में, जो हमेशा क्या है रिपीट होते रहते हैं। तो उन्हें आपको एकदम तैयार करके रखना है, क्योंकि मानचित्र में आपका कोई इसमें बनावटी कर नहीं सकते हैं। केवल एक ही तरीका है कि आपको लगातार इसमें क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कौन स्थान कहाँ, कौन कौन स्थान कहाँ है वो आपको माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका एग्जाम में कर पाएंगे। ओके, तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। क्रम से मैं बताते जाऊंगा कौन कौन सिलेक्टेड है और कहाँ है मानचित्र में, वो भी बताते जाऊंगा। तो वीडियो को देखते ही देखते आपको क्या है माइंड में अपने फिक्स करते जाना है। चलिए देख लेते हैं। सब क्वेश्चन आपके इस बार से पेपर में आएगा। विश्व के सीमा कार मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, पनामा नहर, ऑस्ट्रेलिया का विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का चलवासी पशु चारण क्षेत्र। इस बार से आपको विश्व के मानचित्र में ये टॉपिक के नाम दिए जाएंगे, दर्शाने पड़ेंगे। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस जहां भी आपको वो चीज है उसको आपको क्या है डॉट डॉट बनाकर और आपको बगल में थ्योरी में लिखना है। यहाँ देखिए पॉइंट में दर्शाया जा रहा है, क्योंकि बहुत छोटा मानचित्र है इसलिए यहाँ नंबर में दर्शाया जा रहा है आपको, लेकिन क्या है इसी बार से पूरा हिंदी में लिखना पड़ेगा। पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपका कहाँ है, तो ये आपका रहने वाला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो इस बार से आपको साइंस रेल मार्ग रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारा पनामा नहर। तो पनामा नहर आपको इन दोनों को ज्वाइंट रहता है। ओके, ये आपका एरिया इस एरिया का इनका ज्वाइंट होगा, वो पनामा रहता है बीचों बीच। इस प्रकार से आपको माइंड में सेट करते जाना है, जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। फिर ऑस्ट्रेलिया का विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो पहले तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, तो ऑस्ट्रेलिया में ये हमारा उसका विरल जनसंख्या क्षेत्र, तो ये इस साइड वाला एरिया जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है जो हाईलाइट किया गया है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र। तो ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए। फिर डेयरी कृषि क्षेत्र आपको याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे की ओर इस किनारे में क्या है, ये डेयरी कृषि क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट 5वां है दक्षिण अफ्रीका का चलवासी पशु चारण क्षेत्र। तो दक्षिण अफ्रीका ये हमारा दक्षिण अफ्रीका है, इसे चलवासी पशु क्षेत्र नीचे की ओर है। तो इस प्रकार से आपका याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा अफ्रीका का निर्वहन संग्रहण क्षेत्र, फिर अफ्रीका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक कपास उत्पादन क्षेत्र, मलेशिया का रबर उत्पादक क्षेत्र और आपका मेडागास्कर, ये आपको बताना है। पहला है हमारा अफ्रीका का निर्वहन संग्रहण क्षेत्र कहाँ है हमारा, ये आपका यह दिया हुआ है, ये आपका अफ्रीका है और अफ्रीका में आपको बताना है निर्वहन संग्रहण क्षेत्र, तो आपका ये एरिया रहने वाला है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है अफ्रीका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र। तो अफ्रीका ये आपका अफ्रीका है, ओके, अफ्रीका महाद्वीप, इसका आपका बीचों बीच नीचे से थोड़ा सा ऊपर आपका वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र रहने वाला है। तो तीसरा है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक कपास वाला क्षेत्र को बताना है। तो पहले आप संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे, तो आपका अमेरिका है। ओके, इसका आपको सर्वाधिक कपास वाला क्षेत्र बताना, तो ये आपका एरिया रहने वाला है। इसके बाद मलेशिया का रबर उत्पादक क्षेत्र। तो पहले आप मलेशिया पहुंची, तो आपका ये मलेशिया यहाँ रहने वाला है। भारत के नीचे आगे थोड़ा सा, तो आपका मलेशिया रहने वाला। तो मलेशिया जहाँ है वही आपका रबर उत्पादक क्षेत्र रहेगा इसका। फिर मेडागास्कर आपसे पूछा रहा, तो मेडागास्कर ये आपका जहाँ दोस्तों आपका ये अफ्रीका है, इसके जिस बार से भारत में क्या छोटा सा श्रीलंका है, इस बार से अफ्रीका के ये आपका महाद्वीप है, यहाँ थोड़ा सा आपका नीचे क्या रहने वाला है, मेडागास्कर रहने वाला है, ये आपका मेडागास्कर है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तरी अमेरिका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका का देखना है, तो पहले तो आप उत्तरी अमेरिका पहुंचिए, अमेरिका पहुंच गए। ओके, उसका आपको वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र बताना, तो ये आपका एरिया रहने वाला है। पंपास घास का मैदान आपका ये रहने वाला है, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद कोलंबो। तो कोलंबो में पता है कोलंबो कहाँ है आपका, श्रीलंका के में है, तो ये आपका इंडिया का, ये आपका है, देखिए भारत दिख रहा है नीचे से और आपका ये नीचे श्रीलंका है, उसका कोलंबो। नेक्स्ट अफ्रीका का मिश्रित कृषि क्षेत्र। तो पहले आप हो गया अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका है और सबसे नीचे आपका रहने वाला है मिश्रित कृषि क्षेत्र। फिर अफ्रीका का विरल जनसंख्या क्षेत्र आपको, तो ये आपका पूरा अफ्रीका है और उसके ऊपर ये जितना वो एरिया है ये आपका विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। दोस्तों हमारा सिंगापुर नगर या बंदरगाह पूछा जा रहा है, काप्टेरिया की खाड़ी, हिंद महासागर, दक्षिण अमेरिका का निर्वहन संग्रहण क्षेत्र और गन्ना उत्पादक क्षेत्र, जिसमें क्यूबा आपको बताना मैन होगा। तो याद देख लेते हैं। क्यूबा में क्या है, गन्ना उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसमें शक्कर का इसे क्या चीनी का कटोरा भी बोलते हैं। तो यहाँ का सिंगापुर बंदरगाह पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपने दिया सिंगापुर, तो सिंगापुर बंदरगाह। फिर आपका काप्टेरिया की खाड़ी, तो आपकी दी है आपके यहाँ
है आपकी काप्टेडिया खाड़ी। नेक्स्ट है हिंद महासागर, ये आपका भारत है, भारत का जो नीचे वाला पूरा एरिया है आपका जो है समुद्र है पूरा आपका हिंद महासागर होता है। दक्षिण अमेरिका निर्वहन कृषि क्षेत्र, तो पहले आपको पहुंचना है दक्षिण अमेरिका में, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका है। इसका आपको निर्वहन संग्रहण क्षेत्र आपका ये रहेगा। गन्ना उत्पादक क्षेत्र आपको पूछा जा रहा है क्यूबा, क्यूबा कहाँ है ये आपको पता लगाना, तो ये आपका रहने वाला क्यूबा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अमेजन नदी, लंदन के न्यूयॉर्क जलमार्ग, कांगो नदी, सिडनी और पेरिस पूछा जा रहा है। पहले आपका अमेजन नदी कहाँ है, तो ये आपकी रहने वाली अमेजन नदी, ओके, दक्षिण अमेरिका है जो आपका यहाँ अमेजन नदी है। इसके बाद लंदन से न्यूयॉर्क जलमार्ग, तो ये पहले आपका लंदन यहाँ है, न्यूयॉर्क यहाँ है, ये आपका जलमार्ग हो जाता है। कांगो नदी पूछा जा रहा तो आपको कांगो नदी यहाँ रहने वाली है। सिडनी आपसे पूछा जा रहा तो सिडनी आपका यहाँ रहने वाला है, ओके, ऑस्ट्रेलिया के सबसे नीचे। नेक्स्ट है आपका पेरिस, तो पेरिस आपका ये रहने, लंदन के पास पेरिस है आपका, तो ये लंदन है और ये पेरिस हो जाता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, मॉस्को है, तो मॉस्को आपका यहाँ रहने वाला है। इसके बाद है अफ्रीका का घना बसा क्षेत्र, तो अफ्रीका आपका ये है और अफ्रीका का घना बसा क्षेत्र आपका ये रहने वाला है। इसके बाद है सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश यानी नॉर्वे, ओके, तो नॉर्वे आपका पूछा जा रहा तो नॉर्वे आपका कहाँ रहने वाला है, तो ये आपका दिया हुआ नॉर्वे यहाँ। इसके बाद है अरब सागर, तो अरब सागर आपको पता है भारत की साइड आपका जो क्या है अरब सागर, ओके। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य अनाज क्षेत्र, तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और उसके नीचे उसका क्या है वाणिज्य अनाज क्षेत्र है। नेक्स्ट हमसे अलास्का की खाड़ी, शिकागो, अदन की खाड़ी, भूमध्य सागर और मध्य पूर्व खनिज तेल पूछा जा रहा है। अलास्का की खाड़ी आपकी कहाँ रहने वाली है, तो ये आपकी अलास्का की खाड़ी है। फिर आपका शिकागो पूछा जा रहा है, तो शिकागो आपका कहाँ है, तो ये आपका रहने वाला शिकागो अमेरिका में, ओके, स्वामी विवेकानंद जहाँ गए थे शिकागो में, ये आपका रहने वाला है। फिर अदन की खाड़ी, तो अदन की खाड़ी आपका यहाँ रहने वाली है। इसके बाद है भूमध्य सागर, तो ये आपका भूमध्य सागर है। 5वें है मध्य पूर्व खनिज तेल शोध, तो ये आपका रहने वाला है, ये आपका बीच एरिया मध्य पूर्व खनिज तेल शोध। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पहले कर्क रेखा पूछी जा रही है, तो बीचों बीच से आपकी कर्क रेखा यहाँ से निकली हुई है, देख लेंगे भारत के यहाँ से बीचों बीच से निकली है, तो आपको क्या है ये आपको याद रखना है कहाँ से निकली हुई है। नेक्स्ट है सेंस फ्रांसिस्को आपका यहाँ रहने वाला है, अमेरिका में है। इसके बाद फारस की खाड़ी पूछी जा रही है, तो फारस की खाड़ी आपकी ये रहने वाली है। फिर नेक्स्ट है आपका ब्राजील का कहवा उत्पादक क्षेत्र, पहले ब्राजील आपको, तो ये आपका दो दक्षिण अमेरिका के ऊपर आपके यहाँ ब्राजील का कहवा उत्पादक क्षेत्र है। जापान का सूत्र वस्त्र उद्योग, तो आपको जापान ये पहुंचे, जापान यहाँ रहने वाला है, इसका यही आपका रहेगा सूत्र वस्त्र उद्योग। इसके बाद और देखते हैं हम, तो आपसे अलास्का अगर पूछा जाए तो आपका अलास्का यहाँ रहने वाला है, ओके, अमेरिका के सबसे बाहर ये एरिया है जो आपका अलास्का रहने वाला है। फिर पनामा नहर आपकी बीचों बीच यहाँ रहने वाली, दोनों को जो ज्वाइन करते हैं आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो जोड़ता है वो आपका पनामा नहर हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपका है मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क यहाँ रहने वाला है। न्यूयॉर्क से केपटाउन का मार्ग पूछा जाता है, तो न्यूयॉर्क यहाँ है, केपटाउन आपका यहाँ रहने वाला है, तो ये इसका मार्ग पूछा जाता है, ये रहने वाला। ट्रांस साइबेरियन रेलवे बता दिया, तो ये आपका रहने वाला है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश यानी नाइजीरिया है, तो ये आपका हो गया अफ्रीका, और यहाँ आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है आपका नाइजीरिया, वो आपका यहाँ रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य कृषि क्षेत्र, तो आपका ऑस्ट्रेलिया ये आपका वाणिज्य कृषि क्षेत्र है, यही आपका डेयरी कृषि क्षेत्र इसके नीचे नीचे रहने वाला है। कैटबरी घास के मैदान, तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपका क्या होता है कैटबरी घास का मैदान है। ओके, उसके साथ ही मध्य अमेरिका के आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र, तो मध्य अमेरिका के नीचे मतलब अमेरिका के नीचे उत्तरी अमेरिका के नीचे आपका है आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र। आगे जैसे देखिए काला सागर, ओके, तो काला सागर आपका कहाँ रहने वाला है, थोड़ा छोटा मानचित्र है आपका इसमें, तो काला सागर देख लेते हैं, आपका काला सागर यहाँ रहने वाला है। मेलबर्न पूछा जाता तो मेलबर्न दोस्तों आपका ये रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया के नीचे। दक्षिण अंध महासागरीय मार्ग, तो ये आपका ये है आपका दक्षिण अंध महासागरीय मार्ग। भूमध्य सागरीय जल मार्ग पूछा जा रहा, तो ये आपका रहने वाला पहले ही बता दिया, ओके। नील नदी जैसा पूछा जाए तो नील नदी आपको ये रहने वाली, नील नदी यहाँ से आपकी निकली हुई है। अरब सागर, तो अरब सागर आपका ये रहने वाला है अरब सागर। फिर है संयुक्त राज्य का कपास उत्पादक क्षेत्र, तो ये दोस्तों आपका ये रहना संयुक्त राज्य आपका ये है जो है, ओके, उसका कपास क्षेत्र पूछा जा रहा, तो यहाँ रहने वाला है। क्लियर है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा है विश्व का मानचित्र आपको तैयार करा दिए होंगे। सभी आपको जो नाम बताएं जो मतलब इस स्थान बताएं सभी आपको पढ़ के रखना है, इनमें से 5 आपके रहेंगे और आपसे पेपर बन जाएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।